मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। हम सेक्शन वाइज जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे और एज ए लेमैन जानेंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल भाषा में। सबसे पहले, बैंक कब आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी? यदि मान के चलिए कि आपने बैंक से लोन लिया, अब लोन आप दे नहीं रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप पेड नहीं कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं बैंक को। तो बैंक क्या करेगा, इस लोन को एनपीए घोषित कर देगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट, इसको घोषित करेगा सेक्शन 13 के तहत, सरफेसी एक्ट। उसके बाद जब ये घोषित हो जाएगा, जब एनपीए होगा, उसके बाद 13(2) का नोटिस जाएगा आपके घर पर, यानी कि जिसने भी लोन लिया है उसके घर पर जाएगा 13(2) का नोटिस, जिसमें कि आपको 60 दिन का समय दिया जाएगा। कितने दिन का? 60 दिन का समय आपको मिलेगा, कि उसमें सब डिटेल लिखा रहेगा कि कब लिया, कितना बाकी है, इंटरेस्ट के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी वो आपको नोटिस प्राप्त हो तो 13 के 3A में आप रिप्लाई करेंगे विद इन 15 डेज। आपके पास 15 दिन का समय होता है कि आप ऑब्जेक्शन रेज करें। जहां से भी वो नोटिस आया है जिस बैंक से, उसी बैंक को आप रिप्लाई करेंगे कि इंटरेस्ट गलत है, या फिर जो आपका और उनका एग्रीमेंट हुआ था लोन लेते वक्त, उसके तहत ये जो है फिट अमाउंट नहीं है। जो भी, या आप कुछ समय मांगेंगे, जो भी आपको करना है आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 60 दिन का नोटिस मिला, आपने 15 दिन में रिप्लाई करना किया। ठीक है, जो भी आपको करना था। अब बैंक क्या करेगी, अगर उसको एक्सेप्ट करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। ज़्यादातर बैंक एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि बातचीत से ही बात जो है वो सुलझ जाए। उसके बाद 13, यदि अब आपने रिप्लाई नहीं दिया या कुछ नहीं हुआ, ठीक है यहाँ पर, तो अब 13(4) का कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। सरफेसी एक्ट का 13 का क्लॉज 4 का नोटिस आपके घर पे चिपकाया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आप घर खाली कर दीजिए। घर या जो भी आपका वकील हो सकता है, कुछ भी, जो भी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। नीलामी भी हो सकती है, या उसका पोजीशन लेकर के उसको एज ए बिजनेस भी यूज किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट लिया जा सकता है, जो कुछ भी हो वो बैंक कर सकती है 13(4) के तहत। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि 13(4) का कार्रवाई स्टार्ट हो गया, या कुछ हद तक आया नोटिस चिपका। अब आप क्या करेंगे? अगर आप रुक गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है उसके 45 दिन के अंदर अंदर आप केस फाइल करते हैं सेक्शन 17 सीआरपीसी एक्ट के, और डीआरटी में ये केस होगा। ठीक है, कहाँ होगा? डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये केस फाइल होगा आपका सेक्शन 17 में। किसके अगेंस्ट? बैंक के अगेंस्ट, बैंक के एक्शन के अगेंस्ट। तो वहां से जाकर के आप स्टे ले सकते हैं, इससे आपका प्रॉपर्टी जो है वो बच सकता है। लेकिन और सेटलमेंट की भी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, दोनों आदमी मिलकर के सेटल भी कर सकते हैं। कोई वो इंटरेस्ट कम कर देगा, आप इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, आपकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इसको कोर्ट देखेगा और उस हिसाब से जो भी है आपका डील हो जाएगा बैंक के साथ। ठीक है, आप अपना बात रखेंगे, बैंक अपनी बात रखेगी, तो ये सब सेक्शन 17 में होगा। लेकिन टाइम याद रखिए कि 45 डेज के अंदर ही करना होता है। ठीक है, और आपको 60 दिन का नोटिस मिलता है, आपको 15 दिन में रिप्लाई करना होता है। अगर आप ना खुश रहे, फिर 13(4) का आपको नोटिस मिलेगा, चिपका दिया जाएगा, वो एक्शन लेगी। उसके बाद ठीक आप सेक्शन 17 में आप अप्लाई कर देंगे डीआरटी में, जो भी आपका जुडिक्शन पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या प्रोसेस है एनपीए का, क्या प्रोसेस है रिकवरी का, क्या प्रोसेस है डीआरटी में जाने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।